हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का 11 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मेंसुरेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 11.3 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अब हम लोग 11.4 में देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी आपको इस एक्सरसाइज में नीड पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, जहां पे एल रिप्रेजेंट करता लेंथ को, बी रिप्रेजेंट करता ब्रेड्थ को और एच रिप्रेजेंट करता हाइट को। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एल इंटू एल, मतलब क्यूब। अगर कहीं पे एल क्यूब ऐसा लिखा आ जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर, जहां पे पाई की वैल्यू होती 22/7 या फिर 3.14। आर रेडियस और एच हाइट। ठीक है, हम लोगों ने सिलेंडर देखा तो है, होता कैसा है। अब यहाँ पे रेडियस, इसलिए रेडियस किसकी रेडियस लेंगे हम लोग, ये सिलेंडर है तो ये जो रेडियस, ये जो सर्कल्स हैं इनकी यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करेगा इनकी रेडियस को। ठीक है, अब बात करें वॉल्यूम और कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब टोटल उसकी कोई भी चीज है, उसकी पूरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें कितना क्या बन पाएगा। अगर कोई जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में हम लोग देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो उससे पता चलेगा कि इसमें कितनी गैस भर सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.4 की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सर्विस एरिया एंड इन विच situation volume? To find how much it can hold, number of cement bags required to plaster it, to find the number of smaller tanks that can be filled with the water from it. अब हमें एक सिलेंडर टैंक दिया जिसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके बाद बताना कि इसमें कितनी क्वांटिटी होल्ड हो सकती है। दूसरी चीज बताना नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, उसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग लगेंगे। और थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब कितने छोटे छोटे टैंक एक बड़े टैंक से फिल हो पाएंगे वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। इट इज मीजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इनसाइड अ सॉलिड फिगर। जो ए है, ए का आंसर होगा वॉल्यूम। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब अगर हमें बताना है कि एक कोई भी चीज में, कोई भी कंटेनर है उसमें कितनी चीज होल्ड हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। दूसरा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अगर हमें उसको प्लास्टर करना है, उसके आउटर सरफेस को प्लास्टर करना है, तो उसके लिए हमें उसका एरिया निकालना होगा, सिर्फ बाहर बाहर का। और टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, इसके लिए भी हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, inside whose volume is greater? अब हमें दो सिलेंडर दिए। सिलेंडर ए की ए का डायमीटर में दिया 7 सेंटीमीटर और हाइट दी 14 सेंटीमीटर। दूसरे सिलेंडर की हमें डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर और हाइट दी 7 सेंटीमीटर। अब हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है कि इनमें से बड़ा सिलेंडर कौन सा होगा। वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। हमें इसके इन दोनों का वॉल्यूम भी निकालना। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। हमें ये भी चेक करना कि अगर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है जिस सिलेंडर का, उसका सरफेस एरिया भी क्या ज्यादा होगा। चलो देखते हैं हम लोग। सिलेंडर ए में क्या दिया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच 14 सेंटीमीटर।
सिलेंडर बी आर दी 14 सेंटीमीटर और एच दिया 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो सिलेंडर बी बड़ा होगा सिलेंडर ए के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो सिलेंडर ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, डायमीटर में ए का कितना दिया, ये डायमीटर दिया यहाँ पे हमें। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो ए की रेडियस क्या निकलेगी, 7/2 मतलब 3.5। बी की क्या निकलेगी, 14/2 मतलब 7। ठीक है, अभी ये निकला ही रेडियस। अब हम लोग देखेंगे इसका वॉल्यूम। सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस क्या है ए की, हमने निकाली थी 3.5। पाई की वैल्यू में पता है 22/7। 3.5 इंटू हाइट में दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स। ये हाइट ये इसका निकल के आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना निकल के आया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ये इसको नोट करना। बी का देखेंगे, आर ऑफ बी हमें कितनी दी, 14/2 मतलब 7। हाइट हमें कितनी दी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 7, एक 7 से एक 7 गया, 22 इंटू 49। तो इसका आंसर होगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, निकल के आ गया सिलेंडर ऑफ बी का क्यूब। अब हमने सिलेंडर ऑफ ए का क्यूब वॉल्यूम कितना निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर ऑफ ए का ज्यादा है। सिलेंडर ऑफ ए का सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ बी का ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंस द सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी इज ओपन फ्रॉम अपर एंड देन
it will exclude from the total surface area. अब हमें इसका एरिया निकालना कि अगर कि एरिया किसका बड़ा है। एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, अगर हम लोग देखें तो सिलेंडर ए और सिलेंडर बी ऊपर से खुले हुए होंगे, ठीक है, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा, उसको जो खुला हुआ एरिया है इसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। एरिया ऑफ लोअर सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये याद रखना, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता? पाई आर स्क्वायर। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता 2 पाई आर एच। अब इसको हम पुट करेंगे 22/7। आर क्या है? अब ये पाई आर और पाई आर इधर पे कॉमन है, तो हम लोग पाई आर को कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा? आर प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें इसमें कितना दिया था? ए का 7/2। 7/2 प्लस 2 इंटू 14, ठीक है। 7 से 7 गया, ये गया 11, बचा 11। LCM 7 प्लस 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, फिर इसके बाद 11 इंटू 56 प्लस 7 63/2। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। 6393/2 3 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर ए का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब ऐसे ही हम लोग सिलेंडर ऑफ बी का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। DSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था पाई आर, आर प्लस 2h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें उसमें कितना दिया था? 14/2, 14/2 प्लस 2 इंटू 7 7 22 इंटू 7 प्लस 14 22 इंटू 21 42 42 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया आ रहा था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है TSA ऑफ ए, ठीक है। ये है
टीएसए ऑफ बी। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? टीएसए ऑफ बी। तो यहाँ से जो उनका लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये प्रूव होगा कि जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ बी भी ज़्यादा है सिलेंडर का, और टीएसए भी बी सिलेंडर का ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करना। इस एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले एक चैप्टर की। नहीं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।